हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 12th मैथ्स का अध्याय 2 का की पहली प्रश्नावली 2.1। अध्याय जो 2 है उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है? जैसे कि किसी भी मान लो हमारे पास कोई त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, तो साइन की घात जो -1 होती है अर्थात साइन इनवर्स बराबर इसको ही बोलते हैं प्रतिलोम। इसे ही प्रतिलोम कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं 2.1 एक्सरसाइज। तो हम उससे पहले कुछ साइन के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात उनके कुछ मुख्य मान होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के मुख्य मान, तो मुख्य मान में किताब में बता देता हूँ, बुक में मिल जाएंगे। जैसे कि इन्होंने साइन का दे रखा है -π/2 से +π/2 के बीच ही साइन का मुख्य मान होता है। इस प्रकार कोस का होता है 0 से पाई के मध्य। कोसेक इन्वर्स का भी -π/2 से +π/2 के मध्य होता है। और सेक इन्वर्स का 0 से पाई के मध्य होता है। उसी प्रकार टेन इन्वर्स का जो मुख्य मान है वो भी -π/2 से +π/2 में, और कोट इन्वर्स का मान 0 से पाई के मध्य होता है। तो ये इनके मुख्य मान हो गए। अब देखते हैं हम प्रश्नावली 2.1। तो इसका पहला सवाल है साइन इन्वर्स -1/2। तो पहला सवाल लिखते हैं साइन इन्वर्स -1/2। तो इसको करते हैं हल। तो माना साइन इन्वर्स -1/2 = x। तो अब साइन इन्वर्स इधर आएगा तो -1/2 साइन, इसकी घात माइनस में इधर आएगी, प्लस की हो जाएगी और ये हो जाएगा x। जैसे कि ये साइन इन्वर्स =1 दे रखा है, तो इधर तो हमको इसको इधर लाना और यहाँ पर 1 का गुणा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे इसको कर दो, ये बटे में आएगा तो इसकी घात प्लस हो जाएगी बराबर 1। अब इनका सीधे गुणा कर देंगे तो 1/1 बराबर पर साइन इधर चल जाएगा, इसके बटे में 1 है तो एक एकम 1 हो जाएगा और साइन एकम साइन हो गया। तो इधर आया तो इसकी घात प्लस की हो गई। अब ये जो -1/2 है ये साइन का कौन सा मान है वो देखना पड़ेगा। तो ये होता है साइन π/6 का, साइन -π/6 बराबर पर साइन x। साइन, अब साइन से साइन काट देंगे तो क्या बचा, x = -π/6। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, परंतु ये जो -π/6 है यह साइन के मुख्य मान में शामिल है, ये साइन का, इसलिए हमने इसको चेंज नहीं किया। अब देखते हैं हम सेकंड सवाल। सेकंड सवाल दिया है कोस इन्वर्स 3/2। कोस इन्वर्स 3/2। तो कोस इन्वर्स √3/2 है, √3/2। तो इसको भी हल करेंगे। तो माना कोस इन्वर्स √3/2 = x। तो ये कोस इन्वर्स उधर चल जाएगा तो क्या बचेगा, इधर √3/2 बराबर पर कोस x। अब ये देखना पड़ेगा √3/2 कोस का कौन सा मान होता है, तो ये होता है π/6 का। तो कोस π/6 = कोस x। कोस से कोस कट जाएगा तो x = π/6। इसी प्रकार थर्ड सवाल। अब थर्ड सवाल दिया है उन्होंने कोसेक इन्वर्स 2। कोसेक इन्वर्स 2। तो ये भी देखते हैं कोसेक इन्वर्स 2। कोसेक इन्वर्स 2 दिया है तो वही इसको भी मानना पड़ेगा। माना कोसेक इन्वर्स 2 = x। तो 2 = कोसेक x, सेक x। तो कोसेक का कौन सा मान 2 होता है, तो होता है कोसेक π/6 का। कोसेक π/6 = कोसेक x। कोसेक से कोसेक काट देंगे तो x = π/6, इनके मुख्य मान। हम देखते हैं फोर्थ दिया इन्होंने टेन इन्वर्स
माइनस अंडर रूट 3 दिया है टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। वो इसको हल करेंगे और मानेंगे, तो माना टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। वही टेन उधर चल जाएगा तो माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 10x। अब देखेंगे टेन में जो माइनस अंडर रूट 3 है वो कौन सा मान होता है, तो होता है 10 माइनस पाई बाय 3 का बराबर 10x। 10 से 10 काट देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 3 बराबर पर एक्स, या एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3। तो ये इसका मुख्य मान आ गया। अब देखते हैं हम पांचवा सवाल। तो पांचवा सवाल दिया है कोस इनवर्स माइनस 1/2। कोस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर पर एक्स। तो क्या हो जाएगा, कोस कोस तो उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2 बराबर पर कोस एक्स। अब ये -1/2 कोस का कौन सा होता है, तो ये होता है कोस पाई/6 पाई/3 का, मतलब -पाई/3 बराबर पर कोस एक्स। कोस से कोस काट देंगे तो एक्स बराबर पर -पाई/3। छठा सवाल देखते हैं। छठा दिया है टेन इनवर्स -1। टेन इनवर्स -1 और टेन इनवर्स -1। तो वही माना टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू एक्स। तो -1 इज इक्वल टू 10x। अब -1 10 का कौन सा मान होता है, तो ये होता है 10 पाई/4 का। 10 माइनस पाई/4 बराबर पर 10x। 10 से 10 काट देंगे तो x बराबर पर -पाई/4।